से पहले मेरे सहयोगी अमित कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हैं कि कानपुर में सब कुछ ठीक ठाक है, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। क्या माहौल पूरी तरीके से नियंत्रित है वहां पर? बीते शुक्रवार को जो तस्वीर सामने आई थी, आज की तस्वीर उससे बिल्कुल अलग है। देखिए अमित जी, इससे पहले मैं कुछ कहूं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं। दृश्य खुद अपने में सब कुछ बताएगा कि ऑल इज वेल की तरफ जा रहा है। ये वो बाजारें थी जो पिछले 6 दिन से बंद थी, आवागमन चहल पहल खत्म थी। अब फिर लोग अपनी बाइक से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो लोगों से आह्वान कर रहे थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को जाएं, इस बात का पूरा लोगों ने ध्यान रखा और फिर से एक बार वही कानपुर शांति की तरफ बढ़ चला, जो सबसे बढ़िया इस वक्त की बात देखने को मिल रही है। प्रशासन ने जो वर्कशॉप की थी वो कहीं ना कहीं ठीक सी साबित हुई। हालांकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट कहीं से भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि जवानों की पूरी ड्यूटी लगाई गई है, जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया, यूथ कमांडोज लगाए गए, ताकि इनकी पैनी नजर बनी हुई है इस पूरी जगह पे। मस्जिद के ठीक नीचे खड़े हैं सारे जितने जवान हैं, ये डटे पड़े हैं सुबह 8 बजे से लगातार ये लोग यहाँ मौजूद हैं। और ये वो जगह थी जहां से लोग एब्सकॉन्ड हुए थे इस मार्केट के अंदर से। और उसके बाद से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हो सकता है 5 मिनट के लिए उन्होंने रेस्ट कर लिया हो। सुबह 7 साढ़े 7 से ये जवान यहाँ डटे पड़े थे और यही वो गलियां थी जहां लोगों ने पिछले सप्ताह नमाज के बाद स्टोन पेल्टिंग की। और इस गली के रास्ते से अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आशीष पांडे से कि थोड़ा अंदर दिखाने का कोशिश करें। ये वो मार्केट है, रेडीमेड मार्केट, जो उन्होंने आज शायद किसी वजह से नहीं खोली, मगर ये वो गलियां हैं जहां से वो लड़के एब्सकॉन्ड हो गए, भागने में कामयाब रहे। आज कुछ लोगों ने यहाँ दुकानें खोली, कुछ नहीं, मगर पुलिस की सतर्कता साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिसका परिणाम है कि जो नमाज थी जो 12:40 से शुरू हुई और 3:05 पर सबसे आखिरी नमाज कानपुर की संपन्न हुई। अब कोई नमाज यहाँ नहीं है आज की तारीख में। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई, ये कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कानपुर शांत है। फखरुल हसन, गंभीर आरोप लगाया गया है सूर्या मैथिल की तरफ से। उनका यह कहना है कि माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। मैं पहले तो मुझे सरकार के शब्द जो थे, सरकार ने जो पत्र लिखा था कि अराजक हैं जो इनके प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी भाषा के बाद मुझे यकीन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अराजक तत्व ही हैं। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर, मैंने डिबेट में शुरू हुई तो मैंने अपने एक नागरिक होने का भी फर्ज निभाया। मैंने पहले अपील की कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन ये आरोप लगाना चाहते हैं। आरोप तो मैं भी लगा सकता था, मैं भी कह सकता था कि आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान को बीच में बांट के आप अपने 2024 के चुनाव में देश में सरकार बनाना चाहते। लेकिन मैंने अपील की थी कि हिंदू और मुसलमान शांति से रहे, भाईचारे से रहे, शांति बनाए रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ऐसी भाषा जो शांति हो, जिससे शांति का संदेश जाता हो, वो इसलिए पसंद नहीं आएगी क्योंकि इनका तो काम ही यही है कि लड़ाना और वोट हासिल करना। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा की मर्यादा में रहिए। अगर आपके पास कहीं कोई सबूत है तो जाके पुलिस को दीजिए कि समाजवादी पार्टी का इसके पीछे हाथ है। मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, जाइए। आपको बताऊं, आपका जो सच है वो जनता के सामने रख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार से हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपके नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जाइए हिंदुओं की दुकानों पर सामान मत लीजिए। मैं अराजक तत्व को बीच में नहीं बोलने दूंगा। अराजक तत्व आप लोग सुनिए। आपने अराजकता आपने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम किया, दुनिया में भी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया। आज चैनल पे बैठ के भी आप अपनी पार्टी को ही बदनाम कर रहे हो। आपकी जो भाषा है उससे किसी और की बदनामी नहीं हो रही है।